नमस्कार दोस्तों, आज 2 जून 2020 की तारीख है। आइए फटाफट अंदाज में देख लेते हैं आज के दिन भर की सभी बड़ी खबरें। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे कि जिस चीन ने कोरोना वायरस फैलाया वही चीन इसकी वैक्सीन बनाने का दावा कर रहा है। वहीं देश दुनिया में कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद आपको हैरान कर देगी। इसके अलावा आपको यह भी बताएंगे कि क्या अब दिल्ली में दिल्ली वालों का ही इलाज होगा। साथ ही भारतीय सीमा पर तोपें और हथियार क्यों जमा कर रहा है चीन, और आज से पूरे देश में बदल गए हैं ये 5 नियम। जानिए क्या है वो नियम। इसी तरह आपको आज की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट करेंगे। तो आइए देख लेते हैं आज की दिन भर की सभी बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। आइए रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। चीन ने बनाई कोरोना वैक्सीन, 10 करोड़ डोज होंगे तैयार। चीन से आ रही है अब तक की सबसे ज्यादा राहत देने वाली खबर। चीनी वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उन्होंने कोरोना वायरस के लिए 99% कारगर वैक्सीन बना ली है। और तो और इस वैक्सीन के करीब 10 करोड़ डोज बनाने की तैयारी भी चल रही है। यह वैक्सीन बीजिंग की बायोटेक कंपनी सिनोवैक ने बनाई है, जो फिलवक्त इसका स्टेज 2 ट्रायल कर रही है। लेकिन चीन में कोरोना संक्रमण के कम मामलों को देखते हुए वॉलंटियर्स की कमी पड़ गई है, जिसके बाद अब इस वैक्सीन का तीसरा ट्रायल ब्रिटेन में करने की तैयारी चल रही है। कंपनी के मुताबिक अगर सारे ट्रायल सफल हो जाते हैं तो यह वैक्सीन सितंबर तक उपलब्ध हो जाएगी। खबर राहत देने वाली है, लेकिन ज़्यादा राहत तो तभी मिलेगी जब यह वैक्सीन दुनिया के लिए अवेलेबल हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। देश दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा कितना हो गया है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा करीब 2 लाख हो गया है। बीते 24 घंटे में भारत में कोरोना वायरस के 8,400 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 230 लोगों की मौत हो गई है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में इस वक्त कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1,90,535 हो गई है, जिनमें 91,819 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 5,394 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो कोरोना मरीजों की संख्या 61,93,548 हो गई है, जिनमें 26,56,267 लोग स्वस्थ हो गए हैं। वहीं 3,72,489 लोगों की मौत हो चुकी है। देश की दिल्ली में भी कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या परेशान कर रही है। आइए देखते हैं तीसरी बड़ी खबर क्या है। तो क्या अब दिल्ली में सिर्फ दिल्ली वालों का ही होगा इलाज, दूसरे राज्य वालों का नहीं? दिल्ली की आम आदमी पार्टी जनता से एक अजीबोगरीब सुझाव मांग रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जनता से सुझाव मांगा कि क्यों न दिल्ली में सिर्फ दिल्ली वासियों का ही इलाज हो। शुक्रवार तक आप अपने सुझाव भेज सकते हैं। सीएम केजरीवाल ने यह भी कहा कि दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाएं देश भर में अच्छी है, इसलिए बॉर्डर खुलते ही यह संभावना है कि बाहरी राज्यों के लोग बड़ी तादाद में यहाँ आ जाएंगे। ऐसे में दिल्ली में रहने वालों को दिक्कत ना हो, इसलिए ये सुझाव मांगे गए हैं। फिलहाल 1 हफ्ते के लिए बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। सुझाव आने के बाद इसे खोल दिया जाएगा। केजरीवाल की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से ही लोगों में नाराजगी दिखने लगी है। उनका कहना है कि देश की स्वास्थ्य सेवाओं को वोट बैंक के लिए जमा नहीं किया जाना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। भारतीय सीमा पर क्यों बड़े बड़े हथियार और तोपें तैनात कर रहा है चीन। भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा को लेकर बीते 26 दिनों से तनाव जारी है। कई दौर की बातचीत के बाद भी चीन के रवैये में बदलाव नहीं आ रहा। लिहाजा भारत ने मौजूदा हालात को देखते हुए कश्मीर से सेना और आईटीबीपी के जवानों को लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास तैनात किया है। सूत्रों के मुताबिक चीन की सेना की बराबरी के लिए गलवान घाटी में भारतीय जवानों की संख्या बढ़ाई गई है। वहीं चीन ने भी अपने इलाके में सैन्य तैयारियां तेज कर दी है। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक चीनी सेना भारी वाहनों से तोप और दूसरे हथियार जमा कर रही है, जहां से इन्हें कुछ घंटे में ही भारतीय सीमा पर लाया जा सकता है। हैरानी की बात है, एक तरफ चीन शांति की बात करता है तो वहीं दूसरी तरफ सीमा पर फौज बढ़ाता ही जा रहा है। आइए जान लेते हैं 5वीं बड़ी खबर। मोदी सरकार ने 1000 विदेशी उत्पादों को पैरामिलिट्री कैंटीन से हटाया। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नाम संबोधन के दौरान स्वदेशी चीजों पर जोर देने की अपील की थी। अब इसका असर देखने को भी मिलना शुरू हो गया है। केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार से 1000 से ज्यादा विदेशी उत्पादों की बिक्री बंद कर दी गई है। अब इन विदेशी उत्पादों की जगह कैंटीन में स्वदेशी उत्पाद दिखाई देंगे। ये कदम केंद्रीय गृह मंत्रालय के उस बयान के बाद उठाया गया है, जिसमें कहा गया था कि केवल मेड इन इंडिया उत्पादों को ही कैबी कैंटीनों में बेचा जाएगा। कुल मिलाकर विदेशी सामानों का बहिष्कार होना शुरू हो गया है, जो कि एक अच्छा प्रयास है। चलिए रुक करते हैं 6ठी बड़ी खबर का। रेहड़ी पटरी वालों को सरकार देगी 10,000 रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट की सोमवार को बैठक हुई।
इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें कृषि मजदूरी से लेकर छोटे उद्योगों के लिए भी कई बड़े फैसले किए गए। 20,000 करोड़ रुपए के अधीनस्थ कर्ज के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसी के साथ 50,000 करोड़ के इक्विटी निवेश को भी मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि MSME के लिए 20,000 करोड़ रुपए लोन देने का प्रावधान है। सैलून, पान की दुकान और मोची को भी इस योजना से लाभ होगा। वहीं रेहड़ी पटरी वालों को सरकार 10,000 रुपए का लोन देगी। आइए जानते हैं 7वीं बड़ी खबर। आज से पूरे देश में बदल जाएंगे ये 5 नियम। जानिए क्या है वो नियम। आइए आपको बताते हैं कि 1 जून से देश भर में कौन से नियम बदलने वाले हैं। पहला नियम, पूरे देश में लागू हो जाएगा वन नेशन वन राशन कार्ड। अब तक राशन कार्ड से वो राशन कार्ड जिस जिले में बना है उसी जिले में राशन मिलता था। जिला बदलने के बाद उसका फ़ायदा नहीं मिल पाता था, लेकिन 1 जून से राशन कार्ड से किसी भी जिले में राशन ले सकते हैं, क्योंकि सरकार वन नेशन वन राशन कार्ड नियम को लागू कर रही है। इसकी शुरुआत 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होगी। सबसे खास बात यह कि लाभार्थियों को इसके लिए न तो पुराना राशन कार्ड सरेंडर करना होगा और न ही नए जगह पर राशन कार्ड बनवाना पड़ेगा। दूसरा नियम, महंगा हो सकता है पेट्रोल। लॉकडाउन 4.0 में यातायात को लेकर ढील दी गई थी, जिसके बाद कई राज्यों ने पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को खोल दिया था, जिससे फ्यूल की मांग में इजाफा हुआ था। अब लॉकडाउन 5.0 में यातायात को लेकर थोड़ी और ढील दी गई है। ऐसे में फ्यूल की बढ़ती मांग को देखते हुए कई राज्य पेट्रोल और डीजल पर वेट बढ़ा सकते हैं, जिससे उनकी कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। तीसरा नियम, 1 जून से 200 ट्रेनें चलेगी। रेलवे ने 1 जून से 200 ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। वैसे ये 100 ट्रेनें हैं, लेकिन अप और डाउन को मिलाकर ये 200 ट्रेनें हो रही है। हाल ही रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस संबंध में जानकारी दी थी। इन ट्रेनों में बुकिंग भी घोषणा के अगले दिन से शुरू हो गई थी। चौथा नियम, 1 जून से चलेगी उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसें। यूपी रोडवेज की बसें 1 जून से शुरू हो सकती है। बस में बैठने से पहले यात्री को मास्क पहनना जरूरी होगा। बस में कंडक्टर के सीट के सामने सैनिटाइजर की बोतल रखी होगी। सैनिटाइज करने के बाद ही यात्री बस में बैठेंगे। कंडक्टर और ड्राइवर को अलग से सैनिटाइजर की बोतल मिलेगी। हालांकि एहतियात के तौर पर बस में क्षमता से आधे ही यात्री सफर कर सकेंगे। 5वां नियम, गो एयर की उड़ान सेवा। नागरिक विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 25 मई से घरेलू उड़ान की घोषणा की थी, जिसके बाद सभी एयरलाइन ने टिकट बुकिंग सेवा शुरू कर दी थी, लेकिन गो एयर ने बुकिंग शुरू नहीं की थी। अब ये कंपनी 1 जून से टिकट बुकिंग की सेवा शुरू करेगी। तो ये थी आज के दिन भर की टॉप न्यूज़। आपकी इन खबरों पर क्या प्रतिक्रिया है? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, ऐसी और खबरें पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर रोज़ मिल सके एक क्लिक में दिन भर की सभी बड़ी खबरें।